गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम प्रतीक्षा गहलोत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपन ने चैप्टर 3 का रिवीजन स्टार्ट किया था। अपन ने कल सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में कुछ थोड़ा बहुत रिवीजन किया था कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स मैनमेड होते हैं, और दो अपन ने रेयन और नायलॉन के बारे में समझा। अब अपन का नेक्स्ट टॉपिक और अपन ने पॉलिएस्टर और एक्रेलाइक के बारे में भी देखा था। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट होता है 3.3 विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब देखो सिंथेटिक फाइबर्स के कैरेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। इमेजिन दैट इट इज अ रेनी डे, यानी कि मान लो कि बारिश का मौसम है। व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू सी। मान लीजिए जैसे बारिश का मौसम है, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड व्हाई। किस तरीके का अम्ब्रेला आप यूज करोगे। किस तरीके का मतलब ऐसा नहीं कि कौन सी डिजाइन बन रखी है, यानी उसका जिसके ऊपर जो कुछ क्लोथ होगा ना वो किस तरीके से बना हुआ होगा, और बना हुआ होगा तो क्यों बना हुआ होगा। सिंथेटिक फाइबर्स possess unique characteristics which make them popular dress material। अब देखो अपन ने सिंथेटिक फाइबर के बारे में देखा था, तो सिंथेटिक फाइबर एक अलग ही मतलब मटेरियल से बने हुए होते हैं जो कि बहुत पॉपुलर है। दे ड्राई अप क्विकली, वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। आर ड्यूरेबल, ड्यूरेबल यानी कि बहुत टाइम तक चलने वाले। लेस एक्सपेंसिव, बहुत सस्ते होते हैं। रीडियली अवेलेबल एंड इजी टू मेंटेन, यानी कि हमें हर जगह वो मिल जाते हैं और उसको हम आराम से संभाल सकते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न ऑफ योरसेल्फ। फिर देखो, डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस। अब देखो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं प्लास्टिक। यू मस्ट बी फैमिलियर विथ मैनी प्लास्टिक आर्टिकल यूज्ड एवरीडे। आपने बहुत सारे घर पे ऐसे मटेरियल्स देखे हुए होंगे जो कि प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। अब मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड देयर यूजेस। आप एक लिस्ट बनाओ इस तरीके से जो कि आपके घर में यूज होते हैं। प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक भी क्या है, पॉलीमर है, जैसे कि सिंथेटिक फाइबर। पॉलीमर क्या होता है, यानी कि एक एक यूनिट्स आके जब जुड़ जाती हैं तो वो पॉलीमर कहलाती है। जैसे आप मैंने देखा था कि अलग अलग बीड्स यानी कि मोती जब आके जुड़ जाएंगे तो एक पूरी माला बना देंगे, वैसे ही पॉलीमर का मतलब ये होता है कि जब छोटे छोटे से यूनिट या छोटे छोटे से पीस जब आके जुड़ते हैं तो एक बड़ी सी चेन बनाते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीमर। तो प्लास्टिक भी क्या है, एक पॉलीमर है, लाइक दैट ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जैसे ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट, यानी कि जितने भी प्लास्टिक होते हैं सबके अरेंजमेंट सेम नहीं होते, यानी कि कुछ के अरेंजमेंट अलग होते हैं। अरेंजमेंट यानी कि कैसे वो एक दूसरे से अरेंज, यानी कि उसके अंदर जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स यानी कि इस तरीके से जो यूनिट्स हैं वो किस तरीके से उनसे अरेंज अरेंज यानी कि जुड़ी हुई है। इन सम इट इज लीनियर, किसी में लीनियर होता है, लीनियर यानी कि एकदम सीधा सीधा। वेयर एज इन अदर्स इट इज क्रॉस लिंक्ड, यानी कि किसी किसी में क्या होता है, क्रॉस लिंक्ड होता है, यानी कि एक यूनिट किसी और से जुड़ी हुई होती है, वह वो यूनिट किसी और से जुड़ी होती है, यानी कि क्रॉस में लिंक्ड होते हैं। लिंक यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए। जैसे कि आप ये देखो, ये लीनियर है। लीनियर कैसे, ये वाली यूनिट इससे जुड़ी हुई है, ये वाली यूनिट इससे जुड़ी हुई है। जैसे कि अपन ट्रेन की बात करते हैं, ट्रेन में जो बॉक्सेस होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। वहीं पे अगर अपन इसकी बात करें, देखो ये वाला जो बॉक्स है इससे भी जुड़ा हुआ है, ये वाला बॉक्स इससे भी जुड़ा हुआ है, यानी कि क्रॉस लिंक्ड है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बॉक्स एक से ही जुड़ेगा, तो इसको बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड। Plastic articles are available in all possible shape, size as you can see, यानी कि प्लास्टिक के जो भी आर्टिकल्स होते हैं ना, हर तरीके की शेप में और साइज में होते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल, क्या आपने सोचा है कि पॉसिबल कैसे है। द फैक्ट इज दैट प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेबल, यानी कि सही बात तो यह है कि प्लास्टिक को कैसे भी अपन बना सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। मोल्ड यानी कि क्या, जैसा आपने देखा होगा कि अपने घर पे आइस ट्रेज होती है, ठीक है, आइस ट्रे आती है। आइस ट्रे यानी कि जिसमें अपन बर्फ जमाते हैं, अलग अलग शेप की आती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, मोल्ड ही बोलते हैं ना।
यानी कि अलग अलग शेप में जब किसी भी यानी कि प्लास्टिक को अपन चेंज कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं मोल्डेबल। यानी कि जैसा अपन चाहे उसका शेप वैसा वैसा देंगे तो क्या कहलाएगा वो मोल्डेबल। कैन बी सेव्ड इन एनी फॉर्म, यानी कि कोई भी फॉर्म में इसको अपन चेंज कर सकते हैं। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज, कलर, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और मेड इनटू वायर्स। यानी कि प्लास्टिक को अपन रिसाइकल कर सकते हैं, उसको वापस यूज कर सकते हैं, उसको कलर कर सकते हैं, उसको पिघला सकते हैं, उसको थिन पतली शीट्स में चेंज कर सकते हैं और उसके क्या बना सकते हैं, वायर्स भी बना सकते हैं। दिस इज वाई इट फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ यूज। इसीलिए प्लास्टिक के बहुत सारे यूज होते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्लास्टिक की चेयर होती है, प्लास्टिक की बकेट होती है, प्लास्टिक की ग्लास होती है, प्लास्टिक की कार्स होती है, या फिर टॉयज भी होते हैं। अब नाउ ट्राई टू बैंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। कैन ऑल द प्लास्टिक आइटम्स बी बैंड इजीली। अब आप देखोगे कि प्लास्टिक के आइटम कुछ कुछ तो बैंड हो सकते हैं और कुछ कुछ को आप बैंड करने की ट्राई करोगे ना तो वो टूट जाएंगे, उसमें क्रैक आ जाएगा। You will observe that some plastic article can bend easily while some break with force to bend। यानी कि जैसे स्केल होती है, प्लास्टिक स्केल होती है, उसको आप बैंड करके देखो, 2 पीस हो जाएंगे, है ना। आप फिर चाहो तो शेयर भी कर सकते हो किसी के साथ, ठीक है। वैसे ही अगर तुम कोई प्लास्टिक का टॉय बनते हैं, उसको अपन चाहे कितना भी बैंड कर लो, घुमा लो, तो वो ना क्या होता है, बैंड इजीली हो जाते हैं। When we add hot water to plastic bottle, it get deformed। आज आप एक्सपेरिमेंट करके देखना। एक घर पे एक प्लास्टिक की बॉटल है ना, हाँ बस मम्मी डांटेंगे तो डांट खा लेना। प्लास्टिक की बॉटल लोगे, उसमें गर्म पानी डालोगे, तो प्लास्टिक की जो बॉटल जिसमें अपन ने गर्म पानी डाला है ना, वो डिफॉर्म हो जाएगी, यानी कि पूरी इकट्ठी हो जाएगी। करना मत हाँ ऐसा। सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी मेल्ट बेंड इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्ट। यानी कि इसको वापस देखो, हाईलाइट कर देती हूँ। सच प्लास्टिक वी गेट डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड इजीली नोन एज थर्मोप्लास्टिक। यानी कि ऐसे प्लास्टिक जो इजीली डिफॉर्म हो जाएंगे, यानी कि एकदम से छोटे हो जाएंगे, जिसमें अगर अपन गर्म चीज डाल रहे हैं, यानी कि गर्म चीज डालने से उस पर इफेक्ट पड़ेगा और जल्दी ही वो बैंड हो जाएंगे, यानी कि टूट जाएंगे या फिर मुड़ जाएंगे, उसको बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक। जैसे कि पॉलीथीन एंड पीवीसी। पीवीसी के पाइप्स होते हैं, अगर आप पॉलीथीन को जला के देखना, वो पूरी एकदम ऐसे सिकुड़ जाती है और मेल्ट सी हो जाती है ना। ये किसका एग्जाम्पल है, थर्मोप्लास्टिक का। फिर देयर आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, कॉम्स एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर। यानी कि ये सब किससे बने होते हैं, थर्मोप्लास्टिक से। On the other hand, there are some plastic which, when molded once, cannot be softened by heating. These are called thermosetting plastic। और कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको एक बार जो शेप दे देंगे ना, उसके बाद में वो चेंज नहीं होंगे। टू एग्जाम्पल आर बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। जिसके 2 एग्जाम्पल क्या है, बेकेलाइट और मेलेमाइन। बेकेलाइट इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। यानी कि बेकेलाइट क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। यानी कि वो जल्दी इजीली आग नहीं पकड़ पाते या फिर उसमें करंट नहीं फैलता, इसीलिए इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल एक्सेट्रा। जो भी आपके घर पे यूटेंसिल्स होते हैं जिसका जो हैंडल होता है वो ब्लैक कलर का, आपने देखा होगा तो वो ब्लैक कलर क्या है, बेकेलाइट है। या फिर आपने जो स्विचेस देखे होंगे, स्विचेस क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, यानी कि उसमें जल्दी इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, तो वो भी किसके बने होते हैं, बेकेलाइट के बने हुए होते हैं। मेलेमाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल। वर्सेटाइल यानी कि जो बहुत ज्यादा यूज में आते हैं, इसका अलग अलग यूज कर सकते हैं। इट रेजिस्ट फायर, जिसमें आग नहीं लगती, एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। और जो बहुत ज्यादा हीट को भी टॉलरेट कर सकते हैं, किसके, दूसरे प्लास्टिक के कंपेयर में। इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, जिससे क्या बनती है, फ्लोर की टाइल्स बनती हैं, किचन वेयर बनते हैं, यानी कि किचन की जितनी भी चीजें होती है वो बनती है, एंड फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर। और ऐसे फैब्रिक बनाए जाते हैं जो कि आग, जिसपे आग नहीं लग सके। द वेरियस यूज ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक।
इसी तरीके से इसके बहुत सारे यूजेस है। अब देखो, प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, यानी कि प्लास्टिक का एक ऐसा मटेरियल जिसको अपन चाहे चूज करो कर सकते हैं, चाहे तो उसको मना भी कर सकते हैं। जैसे कि टुडे इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग ऑफ फूड आइटम्स, वाटर, मिल्क, पिकल, ड्राई फूड एक्सेट्रा, प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कन्वीनियंट। यानी कि जब भी अपन इस तरीके के सामान को स्टोर करने का सोचते हैं तो हम सबसे पहले क्या चूज करते हैं? प्लास्टिक का। इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड इजी हैंड। क्यों? क्योंकि बहुत वेट में कम होते हैं, सस्ते भी होते हैं, उनकी क्षमता बहुत अच्छी होती है और इसको इजीली अपन हैंडल कर सकते हैं। बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल, प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट। यानी कि प्लास्टिक को इसमें भी यूज किया जाता है। The list is endless if we start counting. Articles like slippers, furniture, decoration pieces, etc. यानी कि अगर अपन बात करें काउंटिंग की तो बहुत लंबी चौड़ी काउंटिंग हो जाएगी। यानी कि प्लास्टिक बहुत सारी चीजों में बनाने में यूज आता है। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक। अब अपन प्लास्टिक के कैसे कैरेक्टर्स होते हैं उसकी बात करते हैं। प्लास्टिक इज ए नॉन रिएक्टिव, यानी कि प्लास्टिक जल्दी किसी से रिएक्टिव नहीं हो पाता। यू नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। यानी आपने देखा होगा जो मेटल होते हैं उन पे जंग लग जाती है। कभी आपने ये सुना है कि प्लास्टिक पे जंग लग गई? नहीं होता ना। आपने देखा होगा जो मेटल के ब्रिजेस वगैरह होते हैं इन पे जंग लग जाती है जब ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन प्लास्टिक में ऐसा कुछ नहीं होता। दे आर नॉट कोरोड इजीली, यानी कि वो जल्दी से उन पे जंग नहीं लगती। दिस इज वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटीरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। इसीलिए प्लास्टिक को बहुत सारी चीजों को स्टोर करने के लिए काम में लिया जाता है। केमिकल्स को भी स्टोर प्लास्टिक में कभी कभी करते हैं। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक क्या है? बहुत हल्का है, स्ट्रॉन्ग है और बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला मटेरियल है। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ बकेट दैट वर यूज्ड इन द पास्ट। अगर आप अपने दादा से मतलब ग्रैंड पेरेंट्स से पूछोगे, फिर पेरेंट्स से पूछोगे तो वो किस टाइप के बकेट यूज करते थे पहले। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द बकेट और मग्स यू आर यूजिंग टूडे। और अभी अपन किस टाइप के बकेट और मग्स यूज करते हैं। What are the advantage of using a plastic container? और प्लास्टिक के कंटेनर को यूज करने के फायदे क्या क्या है। सिंस प्लास्टिक इज वेरी लाइट, जैसा कि आपको पता है कि प्लास्टिक क्या है? बहुत हल्का है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज। और बहुत अलग अलग शेप और साइज में बन सकता है। इट इज यूज फॉर वेरियस पर्पस, इसीलिए इसको बहुत सारे अलग अलग तरीकों में बना सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल, यानी कि जो प्लास्टिक होते हैं मेटल से सस्ते होते हैं। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल। और उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत बड़े अमाउंट में इंडस्ट्रीज में या फिर घरों के आर्टिकल्स बनाने में यूज किए जाते हैं। Make a list of different kind of plastic container that you used in your daily life. एक लिस्ट बनाओ जिसमें आप बताओ कि प्लास्टिक कंटेनर से आप क्या क्या बने हुए हैं और उसको आप डेली लाइफ में कितना यूज करते हो। फिर आएगा प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर, यानी कि प्लास्टिक क्या है? पुअर कंडक्टर, यानी कि प्लास्टिक को इजीली इलेक्ट्रिसिटी नहीं कैच कर सकती। यू हैव लर्न अबाउट द प्लास्टिक्स are poor conductor of heat and electricity. That is why electrical wires have plastic covering and handles of screwdrivers are made of plastic. इसीलिए तो जो वायर्स होते हैं इसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है। आपने देखा होगा एक रेड कलर का होता है, एक ब्लू कलर का होता है, देखा ना? तो क्या एक प्लास्टिक ही कवरिंग है। और आपने देखा होगा जो स्क्रू वगैरह होते हैं उनके ऊपर जो हैंडल होता है उनका पकड़ने का, तो वो भी प्लास्टिक से बना हुआ होता है। As mentioned above, handling of frying pan,
आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक। जो ये जो भी पैन्स वगैरह होते हैं, फ्राइंग पैन्स वगैरह, ये भी क्या होते हैं, प्लास्टिक से बने हुए होते हैं। तो प्लास्टिक क्या है, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, और बहुत ही लाइट होता है, स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है। थर्मोसेटिक प्लास्टिक कौन से होते हैं, जो कि एक बार अगर मोल्ड कर दे, यानी कि एक बार वो अगर शेप दे दे तो वापस हीट करने से वापस सॉफ्ट नहीं होंगे। और थर्मोप्लास्टिक कौन से होते हैं, जो कि इजीली हीट से इफेक्ट कर जाएंगे और इजीली बैंड हो जाएंगे। ठीक है, आया समझ में। फिर देखो, प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट। When we go to the market, we usually get things wrapped in a plastic or packed in a polythene bags. जब भी आप मार्केट जाते हो तो हमेशा मोस्टली आइटम्स होते हैं वो जो कि प्लास्टिक में wrapped हो रखे होते हैं या फिर पॉलीथीन की बैग्स होते हैं। That is one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our homes. यानी कि ये भी रीजन है कि प्लास्टिक कैसे अपने घर में इकट्ठा हो जाता है। Ultimately, plastic finds its way to the garbage. डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम। यानी कि प्लास्टिक का डिस्पोजल करना, प्लास्टिक को बाहर फेंकना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अ मटीरियल which get decomposed through a natural process such as action by bacteria is called biodegradable। यानी कि बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, जब भी कोई भी मटेरियल को डिकम्पोज करना हो, डिकम्पोज यानी कि पूरा तोड़ना हो, उसका पूरा डस्ट के फॉर्म में चेंज करना हो नेचुरल प्रोसेस से। और नेचुरल प्रोसेस कौन कर सकता है, बैक्टीरिया ही कर सकते हैं। जब बैक्टीरिया किसी भी मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल। अ मटेरियल विच इज नॉट इजीली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस, और जो जिसको नहीं कर सकते बैक्टीरिया, कौन क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल। यानी कि यहाँ पे आपको इस टेबल में क्या दे रखा है, अलग अलग टाइप के वेस्ट हैं, कैसे जनरेट होते हैं, और नीचे इसको कैसे मटेरियल को डिग्रेड कर सकता है या नहीं कर सकता है। आप देखो, सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज इट इज नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। यानी कि प्लास्टिक को डिकम्पोज करने में बहुत साल लग जाते हैं, कभी कभी तो बहुत साल लगने के बाद में भी वो डिकम्पोज नहीं होते, इसलिए वो क्या है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। यानी कि इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, हार्म करते हैं। इट कॉजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जिससे क्या होगा, इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन होगा। बिसाइड्स, उसके बावजूद, द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कंप्लीटली बर्न इजीली। और जब इनको सिंथेटिक मटेरियल को जलाया जाता है तो बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत मुश्किल से जलते हैं, और जलने के बाद में भी वो अच्छे से नहीं जल पाते। इन द प्रोसेस इट रिलीज लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमोस्फेयर, और उससे क्या होता है, बहुत जहरीली गैसेस भी बाहर निकलती हैं। तो इससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। हाउ कैन दीज प्रॉब्लम बी सॉल्व, तो इन प्रॉब्लम को अपन सॉल्व कैसे करें। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, प्लास्टिक को जितना हो सके उतना कम यूज करो। मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। या तो आप वैसे बैग लेके जाओ जो कि कॉटन से बने हो, या फिर कोई क्लोथ से बने हो, या फिर वो जूट के हो। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। यानी कि ऐसे मटेरियल या फिर ऐसा वेस्ट जो कि बायोडिग्रेड हो सकता है उनको अलग कर दो, और ऐसा वेस्ट जो कि बायोडिग्रेड नहीं हो पाएगा उनको अलग कर दो, और उनको जब फेंकने का टाइम आए तो उनको अलग अलग ही डिस्पोज करो। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज in which you can contribute toward reducing the use of plastic material, जिसको आप घर में भी यूज करो और आप भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करो कि प्लास्टिक को कम यूज करें। It is better to recycle plastic waste. Most of the thermoplastic can be recycled. यानी कि प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करना बेटर है, और जो थर्मोप्लास्टिक के जो मटेरियल्स होते हैं उनको तो अपन रिसाइकल कर सकते हैं। तो मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकल्ड। तो आप एक लिस्ट बनाओ ऐसे मटेरियल्स
जो कि प्लास्टिक से बने हुए होते हैं और रिसाइकल्ड हो जाते हैं। However, during recycling, certain coloring agents are added. जब रिसाइकल का करने का टाइम आता है तो अलग अलग कलर्स का भी यूज किया जाता है। दिस लिमिट इट्स यूजेज स्पेशली फॉर शॉर्टेज ऑफ फूड। और इससे क्या होगा कि खाने की कमी होगी। एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल। यानी कि आपको सबसे हमेशा क्या रखना है, 5R जो प्रिंसिपल है उसका हमेशा ध्यान रखना है। 5R मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। रिड्यूस करना, कोई भी मटेरियल को कम से कम यूज करना क्या कहलाएगा, रिड्यूस कहलाएगा। रीयूज यानी कि जो भी कोई मटेरियल है, जैसे बॉटल्स वगैरह होती है प्लास्टिक की, इसको आप वापस यूज कर सकते हो तो उसको बोलेंगे रीयूज। रिसाइकल करना यानी कि प्लास्टिक के मटेरियल को डिस्पोज करना, वहां पे जाके उन चीजों का वापस क्या हो जाए, रिसाइकल हो जाए। रिकवर करना और रिफ्यूज करना, रिफ्यूज तो पूरा मना ही कर देना, और रिकवर करना यानी कि उन चीजों को प्रॉपर अच्छे से, यानी कि जब तक वो पूरा पूरा डैमेज नहीं हो जाए तब तक यूज करते रहना करते रहना करते रहना। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, यानी कि ऐसी हैबिट्स डेवलप करो जो कि हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर सके, इन्वायरमेंट के लिए क्या हो, फ्रेंडली। साथ अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्लास में या तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे या फिर नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। जो भी मैं रिवीजन में आपके चैप्टर्स ले रही हूँ ना, वो आपके एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, तो आप ऐसे ही रिवाइज करते रहना। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।